मतदान चल रहा है, उसकी महा कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और इसी महा कवरेज में हमें एक बड़ी खबर मिल रही है। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे अनु सिंह के पास। बिल्कुल राजेंद्र, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ की खैर सीट से क्या अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है, ये अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। खैर सीट में अभी तक 21.2% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में सुबह 11 बजे तक 17.91% वोटिंग हुई। 11 बजे तक खैर सीट में 21.2% तक का मतदान हुआ है। जी अब हम डेटा सेंटर चलेंगे जया के पास। उनके पास ही बताने के लिए बहुत कुछ खास है। जया, बिल्कुल, और क्या है इस वक्त वोटिंग परसेंटेज ये भी बता देते हैं। अलीगढ़ की खैर सीट की अगर हम बात करते हैं राजेंद्र जी, तो 11 बजे तक यहाँ पर 21.2% मतदान हो चुका है। देखिए 17.91% अब तक का मतदान है अलीगढ़ में। कुल मिलाकर 17.91% वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब अलीगढ़ शहर की बात करें तो यहाँ पर 15.1% अब तक वोटिंग परसेंटेज है सुबह 11 बजे तक का। सुबह 7 बजे से शुरू होकर ये सुबह 11 बजे तक का है। अगर हम खैर सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 21.2% वोटिंग परसेंटेज है। अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, ये वोटिंग परसेंटेज है यहाँ की। और ये देखिए, अगर अलीगढ़ की बरौली की बात करते हैं तो बरौली में 21.68% अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। इसके बाद अतरौली का भी आंकड़ा देखते हैं। अतरौली में इस वक्त 18.4% वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक का है ये। और इसके बाद अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा सीट की बात करते हैं, 14% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर सुबह 11 बजे तक क्या रहा है वोटिंग परसेंटेज, वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। इसके बाद कोल विधानसभा सीट की बात करते हैं। अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट पर 17% मतदान अब तक हो चुका है। और ये देखिए, कोल विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 17% है। और अलीगढ़ के इगलास विधानसभा सीट की बात करें तो 18% ये है वोटिंग परसेंटेज। कुल मिलाकर 17% वोटिंग परसेंटेज अलीगढ़ का है। तो ये तमाम आंकड़े जो कि सामने आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे ये बढ़ेगा भी, वो तमाम चीजें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रतीश, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रतीश, वोटिंग परसेंटेज तो सामने आ चुका है, किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है बूथों पर, क्या वहां पर नजारा है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और आपको तस्वीर दिखाएं। तस्वीर क्यों वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, क्योंकि कतारों में लोग लगे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंजूरगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में हम हैं यहाँ पर अलीगढ़ के, और ये देखिए महिलाओं की लाइंस अलग है, पुरुषों की अलग है। यहाँ पर 9 बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग सेंटर में 9 बूथ हैं और जिस बूथ पर देख रहे हैं उसी बूथ पर लाइन लगी हुई है। ये देखिए एक बूथ का नज़ारा, ये दूसरी बूथ की तस्वीर है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और अन्य जो बूथ हैं पूरे बाहर से लेकर के हम आ रही है। देखिए एक और लाइन दिखाते हैं, तीसरी बूथ की भी लाइन दिखाते हैं। हर जगह लाइन है, हर जगह मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी लंबी लाइंस में लगे हुए हैं लोग, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले हुए। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग अपने घर से निकल करके बाहर आ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट भी यहाँ पर बताई जा रही है। ठाकुर जयवीर सिंह की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बरौली है जहाँ पर हम मौजूद हैं और वो एक बार फिर से मैदान में हैं, मंत्री रह चुके हैं सरकार में और अब उनके लिए ये फाइट बड़ी मुश्किल भी बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस सीट को यहाँ पर लेकर के जाएगी। लेकिन जो और मतदाता हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या सोच करके आए हैं और क्या सोच रखते हैं, कैसी सरकार बनाने जा रहे हैं। बताइए भाई साहब, क्या बोलते हैं, कैसी सरकार चुनेंगे? सरकार ऐसी हो जो विकास करे और धर्म की राजनीति ना करे। आप बताइए। सरकार, मैं खुश हूँ मौजूदा सरकार से, इसलिए मैं चाहूँगा कि वापस यही सरकार है। आप भी बताइए भैया, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? विकास के लिए काम हो। बिल्कुल रतीश, देखिए विकास के मुद्दे पर वोट देने के लिए लोग पहुंचे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन क्या सियासी समीकरण है, जैसा कि आपने भी कहा कि टक्कर यहाँ पर बहुत दिलचस्प है, तो बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अलीगढ़ में किसके बीच टक्कर है। और ये देखिए, संदीप सिंह और वीरेश यादव, इन दोनों के बीच में टक्कर है। अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है इन दोनों ही नेताओं के बीच में, क्योंकि अतरौली के अखाड़े में एक तरफ मंत्री और मौजूदा विधायक संदीप सिंह हैं, तो उन्हें सपा के वीरेश यादव कड़ी चुनौती दे रहे हैं और कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच दिखाई दे रही है। इस सीट पर हाई वोल्टेज फाइट के पीछे कई वजह है, क्योंकि कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह फिर से मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी से जीतना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी वीरेश यादव 2012 में इसी सीट से विधायक बने और 2017 की हार का बदला लेने की चाहत में वो हैं और दूसरी तरफ संदीप सिंह हैं। तो ऐसे में कांटे की टक्कर इस सीट पर दिखाई दे रही है। तो कल्याण सिंह के पोते हैं संदीप सिंह, अच्छा खासा उनका कद है, लेकिन दूसरी तरफ वीरेश यादव हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अलीगढ़ में भी वोटिंग का दौर जारी है और अलीगढ़ में कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह, जो कि अतरौली से भाजपा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पहले चरण में पार्टी को नुकसान हो सकता है या आप लोगों को निराशा है या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन को बढ़त हो सकता है, इस तरीके की बातें। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा नियम बनाया गया और इसका हमारे संगठन के द्वारा पूरी तरह से पालन किया गया। कोई भी बड़ी रैली कर नहीं सकते थे, ये संभव नहीं था और प्रधानमंत्री जी की इसीलिए कोई रैली नहीं हुई और जनता भी। और अब देखते हैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं हमारे साहब, सब लोगों ने मिलकर, और आप देख रहे हैं सेक्टर 15 इंटेलेक्चुअल्स का सेक्टर माना जाता है, जहां वोटिंग परसेंटेज कम होता है। आप यहां का जोश देख रहे हैं, मैंने भी देखा है कि इससे बहुत बढ़िया जोश यहां पर दिखाई दिया है और हाई है जोश, बहुत ज़्यादा हाई है जोश। वंदना जी तो आप देख रहे थे ये गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर नहीं, बहुत बिल्कुल सब उत्साह में, कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं, लोग भी उत्साह में हैं और स्वाभाविक रूप से योगी जी और मोदी जी के प्रति जो लोगों का लगाव है, उनके लिए वोट करने में लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम आपको जो एक अपील करना चाहते हैं। तो नोएडा में वोटिंग चल रही है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं सेक्टर 15A के लोग, उनके साथ थे डॉक्टर महेश शर्मा। बहरहाल अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक स्कूल में अपना वोट डाला और सांसद ने कहा कि सातों की सातों सीट अब की बार अलीगढ़ से वो जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। अलीगढ़ के सांसद ने दावा किया है कि सारी सीटें वो जीत जाएंगे और फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आएगी और चलेंगे अलीगढ़ बगैर वक्त गंवाए। वहां की वोटिंग का हाल ले लेते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। रतीश, आप अलीगढ़ में कहां पे हैं और कैसा उत्साह आप मतदाताओं में देख रहे हैं, क्या आपने खास देखा अभी तक? देखिए, खास देखने की बात अगर कही जाए तो मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, मतदाता काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाएं। सबसे पहले बरौली विधानसभा जो अलीगढ़ की है, उसके अंतर्गत हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्राथमिक विद्यालय है अलीगढ़ का मंजूरगढ़ी और बरौली से जो वर्तमान विधायक हैं वो हैं ठाकुर जयवीर सिंह और ये बीजेपी प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही उनका मुकाबला आरएलडी के प्रत्याशी प्रमोद गौड़ से है और बीएसपी की तरफ से नरेंद्र शर्मा है। ये तमाम लोग निकल करके आए हैं और हमसे अभी बात भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि विकास के मुद्दे पर ये अपने नए जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में देख रहे हैं, 9 बूथ यहाँ पर हैं इस प्राइमरी स्कूल में और बड़ी संख्या में लोग निकल के आए हैं। अगर पूरे अलीगढ़ की बात की जाए तो हम सुबह से ही घूम रहे हैं और अलीगढ़ में तमाम जगहों पर, इससे पहले हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास में थे ब्लाइंड स्कूल में और वहाँ पर भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग निकले और निकल करके बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें विकास के लिए सरकार चाहिए। ऐसी सरकार वो अगले बार चुनने जा रहे हैं, इस बार चुनने जा रहे हैं जो सरकार विकास करेगी। कुछ और लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया, इस बार की जो सरकार आप लोग चुनने जा रहे हैं, क्या मुद्दे जहन में रहते हैं और कैसी सरकार चुनेंगे? बढ़िया चुनेंगे हम। आप बताइए दादा, क्या मुद्दे और क्या सोच करके आज वोट कर रहे हैं? विकास होना चाहिए, महंगाई ज़्यादा है,
वही ठीक है रतीश, जो आप विकास करें। मतदाताओं से आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कतार उनकी लगी हुई है और ऐसी तस्वीरें हमें अन्य जगहों से मिल रही है। तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट है इस वक्त और उसके लिए हम ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे अनु सिंह के पास। बिल्कुल राजेंद्र, गौतम बुद्ध नगर के सांसद को भी अभी हमने सुनवाया, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये जल्दी से बता देते हैं। 11 बजे तक 18.4% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में 15% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की बात करें तो यहां वोटिंग परसेंटेज 20% है। इसके अलावा जेवर में अभी तक 22.7% मतदान हुआ है। तो गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 20% तक का मतदान रिकॉर्ड है। जी राजेंद्र। बिल्कुल, अब हम चलेंगे डेटा सेंटर जया मिश्रा के पास भी बताने के लिए बहुत खास है, डेटा के ही अनुपात में देखा जाए तो चलेंगे जया के पास। बिल्कुल राजेंद्र, बता दें अपने दर्शकों को कि गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में 15% मतदान हो चुका है अब तक। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग परसेंटेज 15% अब तक है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक के ये आंकड़े हैं और 15% मतदान हो चुका है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के दादरी की बात करते हैं, 20% यहाँ पर मतदान हो चुका है, यानी कि नोएडा से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की बात कर रहे हैं और इसके बाद जेवर की बात करें तो 11 बजे तक जेवर में 22.7% मतदान हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 22.7% मतदान है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो जेवर में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अब तक निकलकर सामने आया है, जबकि नोएडा में 15% मतदान हुआ है। तो गौतम बुद्ध नगर में ये वोटिंग परसेंटेज जो निकलकर सामने आया है 11 बजे तक का, वो हमने दर्शकों के सामने रखा। राजेश बिल्कुल जया, और गौतम बुद्ध नगर के आप आंकड़े बता रही थी, वहां से जो भाजपा सांसद हैं, पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे हमने बात की है, देखिए क्या कह रहे हैं। सांसद हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। महेश जी, इस बार का जो चुनाव है वो पिछली बार से काफी अलग है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पिछले बार के चुनाव के बाद जो हम लोगों ने परिवर्तन लाए हैं वो परिवर्तन ये है कि पिछले बार का 5 सालों का हमारा जो विकास हमने किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति में जो परिवर्तन आया, और खासतौर पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, यहाँ उद्योगपति नए उद्योग नहीं लाते थे। पिछले 14-15 वर्षों का अगर विपक्ष के शासन की हम बात करें, एक नई इंडस्ट्री नहीं आई उठाकर। सर आप उद्योग की बात करें, लेकिन किसान आंदोलन की भी मैं बात करना चाह रहा हूँ जो हुआ है, जिसके बाद आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार चुनाव में और वो उसका असर दिखने को मिलेगा। परिवार के मुखिया का ये कहना कि अगर मैं अपने किसान भाइयों को कुछ बातें नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं उन किसान कानूनों को वापस लेता हूँ। परिवार के मुखिया से इससे ज्यादा और आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं। और मैं आज पूरे क्षेत्र में पश्चिम प्रदेश में हिस्सों में गया हूँ, कहीं भी किसी भी किसान के मन में किसी तरह से कानूनों को लेकर किसी भी तरह का विश्वास, किसी भी तरह का नाराजगी उनके दिल में नहीं है, बल्कि वो खुश हैं कि हमारी बात को माना गया, हमें सम्मान दिया गया। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट मिल रही है हमें। बड़ी अपडेट यह है कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ में वोटिंग शुरू न करने के आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी का आरोप है, मेरठ में वोटिंग शुरू न करने के आरोप लगाए हैं। ट्वीट कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है समाजवादी पार्टी ने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। मतदान के बीच में किठौर 46 विधानसभा सीट के बूथ नंबर 82 का सारा मामला है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके आरोप लगाया है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार की बात कही जा रही है। मतदान शुरू न कराने का आरोप लगाया है। शामली में भी मशीन खराब होने का आरोप लगाया है। वहां कवरेज जारी है एबीपी गंगा पर, और इस वक्त कुछ बताने के लिए बड़ा है जया मिश्रा के पास, डेटा सेंटर में उनके पास चलेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को हापुड़ का वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। सुबह 11 बजे तक हापुड़ में 22.8% मतदान हो चुका है। कुल 22.8%, और ये देखिए ये जो आंकड़ा है 22.4%, अब से थोड़ी देर पहले का आंकड़ा है। ये 11 बजे तक के आंकड़े हम दर्शकों को बता रहे हैं। हापुड़ के धौलाना सीट की अगर बात करते हैं, 22.5% मतदान अब तक हो चुका है। तो ये धौलाना के आंकड़े हैं, जबकि हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर की बात करते हैं, 11 बजे तक के आंकड़े 23.5% मतदान हो चुका है गढ़ मुक्तेश्वर में। जबकि हापुड़ के विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 22.4% मतदान है। राजेंद्र, क्योंकि अभी देखें कई जगहों पर आंकड़े 20% से कम है, लेकिन हापुड़ में ये वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल जया, बिल्कुल आपने हापुड़ का वोटिंग परसेंटेज बता दिया। सहारनपुर चलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको देखते हैं। जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का,
आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, चारों ओर उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी, कोई भी बहन बेझिझक जा सकती है। उसे आज कोई भय किसी सौदे और किसी गुंडे का नहीं है। ये बेटी की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, अपने उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। भाइयों बहनों, ये वही सहारनपुर है जो सीमांत जनपद होने के कारण सदैव उपेक्षित रहता था। यहां के बारे में पिछली सरकारों को कोई फुर्सत ही नहीं थी और पहली बार आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है।